साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वृद्धि और विकास की अवधारणा को जाना था और कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना था और प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को भी याद किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि और विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और परीक्षाओं में इनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि व विकास की अवस्थाएं। तो सामान्यतः तो वृद्धि और विकास की 4 अवस्थाएं देखी जाती हैं। एक होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था, तीसरी होती है किशोरावस्था और चौथी होती है प्रौढ़ावस्था। कभी कभी ये अवस्थाएं ऑप्शन में इंग्लिश में भी दे दी जाती हैं, तो इनको हम याद रखेंगे कि शैशवावस्था को इन्फेंसी भी कहते हैं, बाल्यावस्था को चाइल्डहुड और किशोरावस्था को एडोलसेंस और प्रौढ़ावस्था को एडल्टहुड कहा जाता है। यह सामान्य अवस्थाएँ हैं जो कि शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक मानी जाती है, शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है और बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक तथा प्रौढ़ावस्था जो 18 वर्ष के बाद का जो जीवन रहता है वो प्रौढ़ावस्था माना जाता है। यह एक सामान्य अवधारणा है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। जैसे वह प्रश्न में दे दें कि सामान्य विकास की अवस्था मतलब सामान्यतः विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो भाई 4 होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है ब्रिटिश अवधारणा। ब्रिटिश अवधारणा से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ब्रिटिश अवधारणा में भी इन्होंने अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा हुआ है। तो पहली है गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब जन्म से पहले की जो अवस्था जिसमें गर्भ में रहता है शिशु 9 माह, तो इसके लिए हम क्या कह देते हैं, गर्भावस्था। फिर दूसरी होती है शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक। शैशवावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, प्रारंभिक शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। 0 से 3 वर्ष प्रारंभिक शैशवावस्था और 3 से 6 वर्ष उत्तर शैशवावस्था हो जाती है। फिर तीसरी इन्होंने बताई है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अवधि वही 6 से 12 वर्ष और बाल्यावस्था को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, जो कि प्रारंभिक 6 से 9 और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक है। फिर है चौथी किशोरावस्था। किशोरावस्था को 12 से 21 वर्ष तक 12 से 21 वर्ष तक विभाजित किया है। इसको भी 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। 12 से 17 वर्ष तक प्रारंभिक किशोरावस्था आ जाएगी और 17 से 21 तक हमारी उत्तर किशोरावस्था आ जाएगी। और आखिरी है प्रौढ़ावस्था, जो कि 21 से ऊपर की अवस्था या 21 से ऊपर की आयु का जो जीवन काल रहता है वो हमारा प्रौढ़ावस्था कहलाता है। अब आपके मन में आएगा कि इनसे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो एक प्रश्न तो यही देखने को मिल जाएगा कि ब्रिटिश अवधारणा में वृद्धि एवं विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि ब्रिटिश अवधारणा के अनुसार किशोरावस्था की अवधि क्या है। तो किशोरावस्था की अवधि पूछें तो 12 से 21 वर्ष। यदि और अंदर से प्रश्न पूछा जाए कि प्रारंभिक किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, तो ये वाली समय अवधि आ जाएगी। अगला देखेंगे हम अमेरिकन अवधारणा। ये 2 अवधारणाएं काफ़ी फेमस हैं, ब्रिटिश अवधारणा और अमेरिकन अवधारणा। अमेरिकन अवधारणा है, सबसे पहले उसमें अवस्था मानी जाती है गर्भावस्था। गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा है अमेरिकन अवधारणा में। डिम्बावस्था जो कि निषेचन से 2 सप्ताह तक रहती है। फिर होती है भ्रूण अवस्था जो कि 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में रहती है। और फिर आता है गर्भस्थ, इसे शिशुवा अवस्था भी, शैशव अवस्था एक अलग होती है, ये है शिशुवा अवस्था जो कि 8 सप्ताह से जन्म तक की रहती है। फिर दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6-7 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 6-7 वर्ष से 11-12 वर्ष तक। फिर इन्होंने बांटा है किशोरावस्था जो कि 11-12 से 20-21 तक रहती है और प्रौढ़ावस्था 21 से 41 वर्ष तक। अधिकांशतः 21 वर्ष के बाद की आयु प्रौढ़ावस्था की आयु कहलाती है। उसके बाद अगला देखेंगे हम कुछ पहली 2 अवधारणाएं हमने, एक सामान्य अवधारणा पढ़ी है, एक ब्रिटिश अवधारणा और एक अमेरिकन अवधारणा। अब कुछ वैज्ञानिकों ने भी इनको अपने अनुसार बांटा है। जैसे कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि रूसों के अनुसार किन अवस्थाओं में बांटा गया है, तो यही 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो भी सही रहेगा हम उसको लगा देंगे। और इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि रूसों ने अभिवृद्धि और विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 4। तो रूसों के अनुसार कौन कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, 4 अवस्थाओं में रूसों ने बांटा हुआ है।
फिर इसके बाद शैले ने कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में, शैशव, बाल्य और किशोर। शैले ने प्रौढ़ अवस्था को हटा दिया, इनने केवल शैशव, बाल्य और किशोर में बांटा था। शैशव अवस्था 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। फिर अगले हैं रॉस एंड जेम्स के अनुसार। तो रॉस एंड जेम्स के अनुसार इन्होंने 4 भागों में बांटा हुआ है। शैशव अवस्था 0 से 3, बाल्य अवस्था 3 से 6, उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। उसके बाद है हमारे हरलॉक। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि हरलॉक के अनुसार कितनी अवस्थाओं में बांटा हुआ है? तो हरलॉक ने 7 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। पहली है गर्भावस्था, दूसरी है प्रारंभिक शैशव काल 0 से 14 दिन, दूसरा है उत्तर शैशव काल 14 दिन से 2 वर्ष, फिर है बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष और पूर्व किशोर अवस्था 11 से 13 वर्ष, मध्य किशोर अवस्था 13 से 17 वर्ष और उत्तर किशोर अवस्था 17 से 21 वर्ष। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि किशोर अवस्था को 3 भागों में, पूर्व किशोर, मध्य किशोर, उत्तर किशोर, किसने बांटा है? हरलॉक ने बांटा हुआ है। उसके बाद है हमारे अगले मनोवैज्ञानिक कार्लसनिक। कार्लसनिक ने अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा है। पहली है गर्भावस्था, दूसरा है शैशव काल जन्म से 1 माह तक, आरंभिक शैशव काल 1 माह से 15 माह, उत्तर शैशव काल 15 माह से 30 माह, प्रारंभिक बाल्यकाल 30 माह से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से 9 वर्ष तक और उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष तक और किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष तक। हम क्या याद रखेंगे? कार्लसनिक ने बाल्यकाल को 3 भागों में बांटा है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर, और हरलॉक ने किशोर अवस्था को 3 भागों में बांटा है, पूर्व, मध्य और उत्तर। फिर उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक रहे हैं कार्ल एंड ब्रुश, इनने 12 भागों में बांटा हुआ है। और उसके बाद यदि हमने ब्रिटिश अवधारणा पढ़ी है तो और अमेरिकन अवधारणा भी पढ़ी है तो हम देखेंगे अपनी भारतीय अवधारणा। तो भारतीय अवधारणा ने वृद्धि एवं विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा हुआ है। पहली ब्रह्मचर्य जो कि 0 से 25 साल तक, 0 से 25 साल तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दूसरा है गृहस्थ, 25 से 50 साल तक गृहस्थ के रूप में, 50 से 75 वानप्रस्थ के रूप में और 75 के बाद का जो जीवन होता है वो सन्यासी के रूप में निकालना पड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक और कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जिनके अनुसार वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। इन सभी अवधारणाओं और मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो कि मैंने मुख्य अवधारणाओं को लिया है। इनको यदि हो सके तो आप याद कर लें, हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।